गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है चिरंजीव तिवारी और आप सबके इस प्यारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, एक 3.3 जो है एक नया मेथड हम लोग इसमें आज सीखेंगे। उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही आसान सा मेथड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर में हमको दो पेयर्स के इक्वेशंस हमको मिलेंगे। ठीक है, और वो जो इक्वेशंस होते हैं वो दो वेरिएबल वाले होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल। ठीक है, एस टी आर एस समथिंग और भी दूसरे कोई हो सकते हैं, बट दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके उन दो वेरिएबल की हमको वैल्यू लानी है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सीधा शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3। सीधा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। बोलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन लिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए और वहां से देखो यहां पर क्या आएगा, माइनस वाई उस पर जाएगा तो प्लस वाई और यहां पर 4। ठीक है, हमें करना यह है कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लानी है। सपोज करते हैं यहां x की वैल्यू लाए, तो यहां x की वैल्यू लाए हम लोग 4 प्लस वाई, भले y के टर्म में है बट ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लानी है और उस वेरिएबल को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? x है तो x के बदले क्या लिखना है? 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई, इस x के बदले 4 प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, जैसा था बाकी चीज मैंने वैसे लिख दिया। ये देखिए ये क्या है, ये x के बदले है, x के बदले ये आया, हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसके बाद क्या आएगा? ब्रैकेट ओपन, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई प्लस वाई 2y और ये प्लस 4 उधर आएगा तो माइनस 4। ठीक है, अब 14 में से 4 गया 10 एंड y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 इंटू में, इधर आके डिवाइड में। अब ये कटेगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू यहां पर आई 5। y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। y की वैल्यू 5, बट हमारे पास x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में है। x की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है। x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में, तो हम क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग the value of y is equal to 5 in above equation। इस इक्वेशन में वापस y की वैल्यू 5 वहां पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? इक्वेशन क्या पहले लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, y की वैल्यू को वहां पर रख दो, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक है, तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5x और y की वैल्यू आसानी से आ गई। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास दो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में गिवन होंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लानी है। सपोज मैंने यहां x की वैल्यू लाई, इस x की वैल्यू को यहां पर रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू को वापस इधर रखूंगा तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन अभी और करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन देखो बेटा बहुत आसान है। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो, दोनों में सिंपल ये दिख रहे हैं, थोड़ा ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है अपॉन में, ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है। क्या करते हैं, यहां से -2 पर गया तो प्लस टी। ठीक है, तो ये देखो ये s की वैल्यू है t के टर्म्स में, ये s की वैल्यू है। ठीक है, ये s की वैल्यू है t के टर्म में, तो ये s की वैल्यू है
एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, आ रहा समझ में, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस, ये एस की वैल्यू है ना, 3 प्लस टी एस की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो s के बदले यहां s दिख रहा है, s के बदले क्या लिखना है 3 प्लस टी, तो s के बदले क्या लिखूंगा मैं 3 प्लस टी, s के बदले, और डिवाइड बाय 3, s डिवाइड बाय 3 मतलब डिवाइड बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ओके, अब आप लोगों को पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, ये 2 है, ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी के साथ, और ये जो 3 है ये t के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आते हैं ना आपको। ठीक है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, और नीचे में ये 3 और 2 नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उस पर क्या इज इक्वल टू 6, उस पर इज इक्वल टू 6 है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस यहाँ पर 3t अपॉन 3 2 या 6 इज इक्वल टू 6। ओके, तो 6 प्लस देखो टी वाले लाइक टर्म्स होते हैं, आपस में सॉल्व होंगे, तो 2t प्लस 3t कितना t हो गया, 5t हो गया। ठीक है, अब ये 6 जो है सब के साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इनटू आएगा, तो 6 इंटू 6 क्या मिला बच्चों यहाँ पर 5t इज इक्वल टू 36 है ना, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। इतना माइनस करने आता है कि नहीं आता आप लोगों को, हम भाई हमने तो सीखा है अपने जमाने में, पता नहीं आप लोग स्कूल में क्या करने जाते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या मिला t इज इक्वल टू 30, 5 या इंटू नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, चलो हाथ उठाओ, किसको किसको टेबल आता है 5 का, मेरे को आता है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू यहां से 6 आ गई, t की वैल्यू 6 आ गई। अब ये t की वैल्यू 6 आई, इसमें यहां पर रख दो t की वैल्यू को, तो यहां पर s की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर हम t की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, ये पुट यहां से ना, क्या कर रहे हैं हम लोग ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, आ रहे समझ में। तो यहां पर t के बदले 6 रखना है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो यहां पर क्या करना है, इस t के बदले t की वैल्यू रख देना है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, आ रहे समझ में, t की वैल्यू 6 x की वैल्यू 9। बहुत ही आसान मेथड है ये, सब्स्टिट्यूट बस करना है, दो इक्वेशन है, किसी भी एक को पकड़ो, वहां से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखो, वहां से एक वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद वापस उसमें डाल देना, आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो मैंने तो ये किया, उसके बाद यहां और रख दिया, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये जो स्टेप है पूरा सब्स्टिट्यूट करने का, वो स्टेप आपको इसके नीचे करना है, आ रहा समझ में, ऐसे बगल में नहीं करना है, इसके बाद ही नीचे करना है। मेरे पास जगह तो मैंने वहां पर कर दिया, समझ में आ रहा है ना, इसके बाद ही उस चीज को वहां पर लिखना है। ठीक है, तो वीडियो जल्दी से पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। तो हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आवाज आ रहा है लिपसिंग करा था ऐसे मजाक करने के लिए। तो यहां पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की या दूसरे में हम लोग पुट कर देंगे। तो सपोज करते हैं यहां पर ध्यान दो, 3x ये -5 उस पर जाएगा तो +y, और ये +3 इस पर आएगा तो -3। यहां तक क्लियर है। तो देखो ध्यान से, ये y की वैल्यू बन गई ना, y इज इक्वल टू 3x - 3, ये y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को अपन यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या आएगा 9x - 3 इंटू वाई, यहाँ पर y की वैल्यू रखना है 3 इंटू वाई, y की वैल्यू कितनी है 3x - 3, ये y के बदले रखेंगे 3x - 3 है ना, इस वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, आगे क्या होगा, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 3 3 जा 9x। अब ध्यान देना, प्लस माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप सभी के मैं एकदम फोर्सफुली कहना चाहता हूं कि प्लस माइनस को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा तो यहां पर 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, बट इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, तो माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब देखो हाई लाइए तो 0 हो गया, 9 माइनस 9 कितना हो गया 0, प्लस 9 इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पर हर चीज पूरा 0 हो गया और 9 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आ रहा समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमने ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो y की वैल्यू पुट करने पर यहाँ तो वो प्लस 9x माइनस 9x कैंसल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, एक भी वेरिएबल नहीं बचा। आ रहा समझ में। लेकिन हाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ पर तो कोई वेरिएबल बचे ही नहीं, ना x बचे ना y बचे, तो हम वैल्यू किसकी लाएंगे? आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इक्वेशन का बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, y की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। आ रहा है समझ में, ठीक है। कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। बट अपने को तो यहाँ पर कोई ना कोई एक वैल्यू देना है, तो हम क्या करेंगे, देखो लेट y, क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 0, है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा है कैसे लेट करके वैल्यू लाते थे। तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन वही है। यहाँ पर s वाला टर्म 0 पुट करने से क्या आएगा, -3 आएगा y की वैल्यू, है ना, y की वैल्यू -3 आएगी। तो ये दो वैल्यू मिल गई, है ना। कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, तो ये जो है एक पॉसिबल वैल्यू है। वी हैव मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एंड दिस वन इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन, है ना। हो सकता है आप यहाँ x की वैल्यू कुछ और 1 2 3 4 कुछ और मान लो, आ रहे समझ में। तो ये आपके एजम्पशन के ऊपर है कि आप वहाँ पर कौन सा वैल्यू यहाँ पर आप मान रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऐसा जब आएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप अपने एजम्पशन से कुछ भी कर लेना, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आप लिख सकते हो उस चीज़ को। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए पॉज करिए वीडियो पॉज करिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पॉज करिए वीडियो को, नोट डाउन करिए, जल्दी करिए, नोट हो गया, 1 2 3 रफ करो ना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th वाला, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है 0.2x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, और पहला इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अरे पॉइंट वाला है, डरना नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डर किससे लग रहा है, ये क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है क्या, किससे लग रहा है डर? पॉइंट को देख के डर लग रहा है ना, पॉइंट से डर है ना, हटा देते पॉइंट से डर लगते तो पॉइंट को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटा के एक 0 लगेगा, मतलब 10, ओके। x यहाँ भी हटाएंगे तो 3/8 10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो यहाँ पर एक 0 आएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 13/10, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक 0। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा 4/10x प्लस 5/10x y, सॉरी ये बन जाएगा 23/10। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब देखो क्या होगा, समझना इस चीज़ को, 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 30। अब यहाँ ध्यान देना, 10 यहाँ पर डिवाइड में है, और अगर ये 10 इस पर आता है, इस साइड आएगा, तो डिवाइड वाला टर्म इधर आके इंटू में होता है, और इंटू होगा तो सभी पूरे LHS के साथ इंटू होगा। आ रहा समझ में,
पूरे LHS के साथ में इंटू होगा। अब क्या होगा, ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो ब्रैकेट में ये दोनों टर्म आते हैं और दोनों टर्म के साथ ये 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 2/10x प्लस ये 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 3/10y। उस पार 13 बेचारा बैठा हुआ है। देखो 10 से 10 मरा, यहाँ से 10 से 10 मरा, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आ रहा समझ में, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हमने पहले पॉइंट हटा के एकदम सिंपल इक्वेशन में ला दिया। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 10 इधर आएगा है ना, ये 10 डिवाइड में इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 4/10x प्लस 10 इंटू 5/10y। ठीक है, यहाँ पर 23 बस बचेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 कट गया, क्या बचा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो एकदम नॉर्मल सिंपल इक्वेशंस आ गए, जैसा हमने अभी प्रैक्टिस किया था 1-2 क्वेश्चन। चलो इसको भी हम लोग करते हैं। देखो करेंगे क्या, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। चलो 2x x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 3y प्लस में उस पर जाएगा तो -3y। ठीक है, और क्या होगा भाई, यहाँ पर 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा 2। ठीक है, तो ये देखो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में, मतलब ये अबव इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, x, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशंस, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखने से क्या मिलेगा बेटा, 4 इंटू एक्स, यहाँ पर x आएगा 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, ये इतनी है 13 माइनस 3y होल बाय 2। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो देखो कट रहा है क्या, 2 1 जा 2 2 जा 4 कट रहा है, तो 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर में जितने भी हैं ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, तो 2 इंटू 13 कितना होता है, 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो ये -6y ये प्लस 5y है ना, y वाला y के साथ सॉल्व होगा, और कांस्टेंट नंबर अपने कांस्टेंट नंबर के साथ सॉल्व होगा। ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये और ये आपस में सॉल्व होंगे, और y वाला अपने y वाले साथी के साथ ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1 बचा, तो सिंगल y बस बचा। ठीक है, लेकिन साइन बड़े का रखना है, क्योंकि दोनों में बड़ा 6 होता है, तो 6 सामने माइनस, यहाँ पर माइनस। क्लियर है, उस पर क्या है 23। अब देखो हमको y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, लेकिन यहाँ y माइनस पे है, तो y को उस पर ट्रांसफर कर देते, तो y जो है माइनस पे उस पर जाके प्लस पे बन जाएगा। ठीक है, इस पर 26, और यहाँ पर उस पर 23 बैठा हुआ है, 23 को इस पर लाओ, तो उस पर 23 प्लस में इधर आएगा तो 23 माइनस पे आ जाएगा, और 26 माइनस 23 करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगा 3। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 3। अब इसी y की वैल्यू को वापस इस x के वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है 3। समझ में आया, ये y की वैल्यू हम बस यहाँ पर रखने वाले यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आया भाई 13 माइनस 3 3 9/2। ठीक है, 13 में 9 गया, 4 बचा, डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, तो कहाँ लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई, ये हमारा आंसर है। आ रहे समझ में, बहुत ही आसान था। तो सबसे पहले आप लोग जो डर रहे थे पॉइंट से, तो हमने डर को पहले भगा दिया, दैट मीन्स हमने पहले पॉइंट को हटा दिया, भगा ही दिया पूरा। देख लो ना, तो कैसे हटाया, पॉइंट हटाने के बाद नीचे आता है 0 लगता है, 10 100 1000 ऐसे लगता है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगा, तो हमने ऐसे करके यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन ला दिया। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी हमने एक सिंपल इक्वेशन ला दिया, और इसके पहले जैसा हम करते थे, इस इक्वेशन में से एक्स वाई है तो किसी एक की वैल्यू निकाल लिए x, और इस x की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y को वापस जो x की वैल्यू है, यहाँ तो x का जो वैल्यू है वो y के टर्म में आया है,
यहाँ x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में आया है, बट हमको एग्जैक्ट टर्म चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना y की, तो हम इस y की x की, तो y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो x की हमारे पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन तब तक लिखते हैं। नोट कर लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, रूट के टर्म में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, हमको करना यह है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, किसी एक की वैल्यू आनी है x या फिर y, और उस x या फिर y किसी एक की वैल्यू को दूसरे में पुट कर देना है। बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा, वही सब्स्टिट्यूट करते जाना है, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, चलिए दोनों में मेरे को ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, देखते हैं अपन। √3x, ये माइनस वाला टर्म उस पर जाएगा तो ये प्लस वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये √8 जो है y के साथ इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा √8। ठीक है, अब ये मेरी y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा √2x प्लस √3 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है, y के बदले √3x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको, √3 इंटू √3 क्या होता है बताओ तो, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या होता है 3 होता है। किसको किसको नहीं मालूम भाई, मालूम है ना सबको, अरे √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, कैसे बताऊं, देखो √3 इंटू √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, x इंटू x स्क्वायर होता है, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा। और हमको मालूम है कि रूट जो होता है, रूट मतलब होता है 1/2, रूट मतलब होता है 1/2, तो देखो यहाँ पर 1/2 और बाहर में 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 1 मतलब 3 ही होता है। आ रहे समझ में, तो √3 इंटू √3 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ √3 वाली बात नहीं है, √2 √4 √8 कुछ भी मिल जाए, अगर √8 इंटू 8 लिखा है तो 8 होगा, √7 इंटू 7 लिखा है तो 7 होगा वैल्यू उसका। तो वैसे ही यहाँ पर √3 इंटू √3 3 होता है, बचा हुआ क्या है x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। आ रहे समझ में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, समझना यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √8। हम क्या करते हैं, दोनों साइड √8 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि √8 यहाँ नीचे में है ना, वो हट जाए, तो √8 से मल्टीप्लाई किया तो ये √8 इंटू √2x प्लस √8 इंटू 3x अपॉन √8 इज इक्वल टू √8 इंटू 0। तो ये √8 हमने क्या किया, सभी साइड में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि ये √8 और ये √8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो √8 इंटू √2 इंटू x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है हमको, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पता होगा √a इंटू √b इज इक्वल टू √a इंटू b। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, किसको किसको नहीं पता हाथ उठाओ, और नहीं भी उठाओगे तो मेरे कौन सी इसमें दिखने वाला है। ठीक है, तो √a इंटू √b क्या होता है, √a इंटू b, दोनों एक साथ आके इंटू मल्टीप्लाई होते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, √8 इंटू √2 है तो एक साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 16, क्या बन जाएगा 16x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन है, x ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ √16 बचा प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म x के साथ में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आता है, मतलब हमारा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। समझ में है ना, ये पूरा टर्म इनटू में है x के साथ में, इस पर आएगा डिवाइड में आएगा 0 के, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही होता है ना, 0। ये तो वही बात हो गई, जितना भी तुम लोग के दिमाग में घुसा दो कौन सा समझ में आने वाला है, सिर के ऊपर से जाता है ना। नहीं, कुछ बंदे हैं जो एकदम मस्त पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, और कई लोग ऐसे भी हैं जो मैथ्स को भी रट्टा मारते हैं।
चलिए यहाँ पर आते हैं, इस x की वैल्यू जो है इसको वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो √3/√8 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू 0, तो कोई भी नंबर 0 से इंटू होगा तो 0 आ जाता है, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आ रही है। ढेंटन है x y 0, तू भी 0 मैं भी 0, तो क्या नाचू। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। तो हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां नंबर का क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको डरना नहीं, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, अपॉन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो डरना नहीं। बहुत डरपोक किस्म के इंसान हूं मैं, बहुत गुस्सा आता है। डरना नहीं, काम डाउन काम डाउन काम डाउन, डरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओके होशियार बच्चों। देखो यहाँ पर 3x/2, ये -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये 5y/3 माइनस पे है, उधर जाएगा तो 5y/3 जो है वो प्लस में आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है भाई। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो 3 जो है ये डिवाइड में है, इधर है। अच्छा चलो यहाँ पर बताता हूँ, नीचे में नहीं है तो यहाँ पर 1 सपोज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको किसको करने आता है, सभी को करने आता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये नीचे वाला इसके साथ इंटू होगा तो 3x × 1 3x होता है, प्लस इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला के साथ होता है 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 × 1 2 ही होता है, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर जो 5/3 है वो y के साथ मल्टीप्लाई है ना। 5/3 जो है वो y के साथ इंटू में है, तो इंटू वाला चीज उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। ठीक है सर, हो जाता है, हम कर दिए। कई लोग तो मेरे से पहले ही क्वेश्चन बना के बैठ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ये 3 यहाँ पर नीचे में है तो यहाँ पर ऊपर आएगा, 5 ऊपर में है तो यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, देखते हैं। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो देखो क्या होने वाला है। 5 नीचे है, यहाँ 2 नीचे है तो 5 2 10, ऊपर क्या हो जाए 3 और 3x + 4 ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बात यहाँ तक। नीचे वाला नीचे साइड इंटू हो गया, ऊपर वाला ऊपर के साथ होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, ठीक है भाई। अब देखो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे मैथमेटिक्स का खुदा होगा। तो ब्रैकेट ओपन होगा, 3 3 9x + 3 4 12 डिवाइडेड बाय 10 = y। ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ढंढन है सब्स्टिट्यूट करने वाले। क्या करने वाले, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, x/3 प्लस ये देखो ये जो y है, y की वैल्यू कितनी है, 9x + 12/10 है ना, y की वैल्यू है ये, ठीक है। अब बोलोगे सर ये y के नीचे 2 कहाँ है, यहाँ है। देखो नीचे में 2 है तो नीचे में देखो 2 डाल दिया मैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। नीचे में 2 है तो देखो नीचे में 2 डाल दिया, और ये जो था ये पूरा y की वैल्यू था लिख दिया मैं, = 13/6, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, x/3 प्लस 9x + 12 अपॉन 10 2 20 = 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो क्या होगा, ये 20 इसके ऊपर वाले साथ होगा तो x × 20 20x हो गया, प्लस ये नीचे वाला इसके ऊपर वाले से होगा, मतलब ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9x + 12, और नीचे वाले आपस में होंगे 3 × 20, नीचे वाले आपस में होंगे, उस पर क्या है ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 20x प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 3 27, x + 12 3 36 अपॉन कितना होगा नीचे 60 = 13/6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो x वाले x के साथ होगा, सिंपल सी बात है। तो 20x + 27y कितना होता है, 47x होगा, प्लस 36 = 13/6। ये जो 60 है ये नीचे डिवाइड में है, उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है ना सर, कर देते हैं ना, इतना काहे दिमाग चाटते हो ऐसे सोचते हो क्या मेरे बारे में। यहाँ लिख दिए तो 6 1 जा 6 10 जा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, 47x = यहाँ पर 13 × 10 बचा, और ये जो +36 उस पर गया तो -36। ओके
तो 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36। तो 47x 130 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 94 कितना आएगा 94 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? 94 ही तो आएगा ना, ठीक है। अब 94 ये 47 इंटू में उधर आएगा, डिवाइड में आएगा, ओके डिवाइड में आएगा। और 47 1 जा 47 2 जा 94, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अरे वाह सर, आपको तो 47 का टेबल आता है, अरे हमको तो 10 का टेबल भी आता है। तो देखो 47 1 जा 47 2 जैसे वो कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम वापस इसमें पुट करेंगे तो y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 9 है इंटू x के वाले क्या रखेंगे 2 प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू y। तो 9 2 जा 18 होता है, प्लस 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब 18 प्लस 12 कितना होगा 18 20 30 डिवाइड बाई 10 1 जा, तो y की वैल्यू यहाँ से 3। गॉट इट? x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ठीक है। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, जल्दी एकदम स्पीड से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एकदम सीधा तुम लोग रूम के उस पर निकल जाओ, जहां बैठो वहीं बैठो। मैं आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बेटा, ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, है ना। ये दो इक्वेशन दिए हुए, इसको हमको सबसे पहले क्या करने बोले, सॉल्व करने बोले, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हुआ क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये कहता है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इस इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालनी है m की, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहां पर हमको अगर m की वैल्यू निकालनी है तो x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, और x और y की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। आ रहा समझ में? तो दो चीज बोला, पहले सॉल्व करने बोला है, दैट मीन्स x y की वैल्यू निकालना है, और दूसरा चीज ये है यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं। पहले बोला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, दूसरा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये दो चीज दिए हुए, ठीक है। चलिए जी, ऑल राइट। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये क्या है 2x माइनस 24 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 24 होगा, और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4y होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात, ये 4 यहाँ पर इंटू में इधर आके डिवाइड में आएगा, y बस बचा। और इस 4 को दोनों के लिए मैं सेपरेट कर सकता हूँ। देखो 4 इसके पास भी आएगा, 24/4 दोनों के लिए आ जाएगा, 4 जो है दोनों को मिल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ये जो 4 कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा, है ना, 4 6 जा, अरे समझ में कट रहा था, इसलिए मैंने उसको दोनों को सेपरेट कर लिया। तो क्या मिला x/2 प्लस 6 इज इक्वल टू y, आ रहा समझ में, ये हमको मिला। तो ये किसकी वैल्यू बेटा, ये हमारे y की वैल्यू है। इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू y, और y की वैल्यू ये पूरी इतनी लंबी x/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है 11। अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x/2 प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 11, ओके। अब ये दोनों सॉल्व होगा, ठीक है। क्या होगा, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने आते कि नहीं आते, मेरे तरफ ध्यान से देखो, ये हाँ ऐसे फोकस करके देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने आते कि नहीं आता है। 2 ये नीचे वाला इसके साथ इंटू होगा तो 2 2 जा 4x, 1 इंटू 3x तो 3x ही बचेगा, और 1 इंटू 2 मतलब नीचे वाले आपस में जो 2 आएगा, आ रहे समझ में, ठीक है। और अब ये 18 जो है प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ तक माइनस 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों देखो क्या होगा, x वाले के साथ सॉल्व होगा तो 4 और ये 3 क्या हो जाएगा 7x/2, ये क्या होगा 11 और 8, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है तो 11 में 18 में 11 गया 7 बचा, कितना बचा 7। बट यहाँ पर याद रखना बड़ा 18 है, उसके सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। जब भी प्लस माइनस में सॉल्व करते हो तो
जो बड़े के सामने जो साइन होता है वही आंसर में भी साइन होगा, समझ में आ रहा है ना, वही आंसर में भी साइन होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, 7x इज इक्वल टू -7, ये 2 यहां पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू में आ जाएगा, और -7 इंटू 2, ये 7 यहाँ इंटू में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, जिससे पुचुक पुचुक 7 कट गया, और यहाँ से -2 बचा x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू के यहाँ फिर पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करने से -2/2, x की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, अब ये पुचुक पुचुक 1 बचा यहाँ पर सीधा, तो क्या बचा, -1 + 6 इज इक्वल टू y, है ना। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि यहाँ पर 0 बचेगा, नहीं बेटा, 2 1 जा 2 1 जा 1 बचेगा, और सामने माइनस है तो -1 बचेगा। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, इज इक्वल टू y। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकली, y की वैल्यू यहाँ से निकली। अब बारी आती है m की वैल्यू निकालने, क्योंकि हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अब फॉर m की वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे। मार्कर नहीं चल रहे, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो, तब तक मैं इंक भर लेता हूँ मार्कर में। ठीक है, चलो, तो अब m की वैल्यू निकालते। ठीक है, चलो, हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही हमको m की वैल्यू निकालनी है। क्या इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू mx + 3। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है, 5, रख देते 5, m इंटू x की वैल्यू कितनी है, -2, रख देते हैं +3। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान देना, ये +3 उधर जाएगा तो -3, है ना, इज इक्वल टू ये क्या बचा, m इंटू -2 -2m। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 2 बचा। अब यहाँ पर ध्यान दो, -2 यहाँ पर m के साथ में मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा -2। ठीक है, 1 जा 1 जा, तो क्या आया, -1, m की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। x y m पूरा लिख दूँ क्या एक साथ में, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है -1, ये हमारा फाइनली आंसर है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो एक्सरसाइज है, इसको ये थोड़ा और वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का क्वेश्चन कराऊंगा, जो है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। बस सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन से किसी, जैसे ये एक इक्वेशन है, इससे किसी एक की वैल्यू निकालनी है, इसको दूसरे में पुट कर दो, वहां से कुछ वैल्यू आएगी, फिर वापस ये इधर उधर हेर फेर करने का चीज है। ठीक है, तो याद रखना, आप इसको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, नोट करते जाइए साथ साथ, तभी आपका वो चीज स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो करो ना, मेरे से क्यों पूछते हो। गुड बाय, CJ एनर्जी।